दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो एसबीआई का नया कमीशन स्ट्रक्चर आया है, उससे कई सारे लोगों को फ़ायदा होगा और कई सारे लोगों को नुकसान होगा। तो आइए समझते हैं पूरा कमीशन स्ट्रक्चर, और जो कि 1 तारीख से लागू हो चुका है, 1 जनवरी से। चलिए पूरा कमीशन स्ट्रक्चर देख के समझते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहला जो एसबीआई अकाउंट ओपनिंग, जो आप अकाउंट खोलते हैं तो पहले अगर आप बिना किसी डिपॉजिट के विदाउट आधार अकाउंट खोलते थे, जैसे जो माइनर अकाउंट खोलते थे, उनमें आपको पहले कोई भी कमीशन नहीं मिलता था। अगर आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो खोलेंगे तो उसमें आपको 15 रुपये मिलेगा। जो चार्जेस पहले लगते थे 20 रुपये, अब वो चार्जेस भी नहीं कटेंगे, आपको 15 रुपये बैंक की तरफ से मिलेगा। फिर आप सेविंग बैंक अकाउंट इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100, अगर आप 100 रुपये से कम और आधार के साथ में खोलते थे तो आपको 5 रुपये मिलता था, और अब आपको वो बदल के 15 रुपये मिलेगा। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, प्लस नहीं होगा, 15 रुपये मिलेगा आपको। और इसके बाद देखते हैं 100 से 500 रुपये डिपॉजिट के साथ में अगर अकाउंट खोलते थे तो उसमें 5 रुपये और प्लस हो जाता था, लेकिन अब आपको 20 रुपये मिलेगा। अगर आप 100 से लेके 500 रुपये डिपॉजिट के साथ में अकाउंट खोलते हैं तो 20 रुपये मिलेगा। और विथ आधार, अगर आधार के साथ में खोलेंगे आप 100 से लेके 500 रुपये तक, ये वाला कॉलम देखिएगा, तो पहले आपको 10 रुपये मिलते थे, वो आपको 20 रुपये मिलेगी, यानी टोटल 20 रुपये मिलेगा, है ना। अगर आप 500 रुपये के ऊपर अकाउंट खोलते थे तो आपको 10 रुपये पहले मिलता था, अब 20 रुपये मिलेगा। और मतलब कुल मिला के आपको जो सेविंग बैंक अकाउंट अगर आप खोलेंगे तो या तो 15 रुपये मिलेगा, अगर आपका खाता जीरो बैलेंस से आप खोल रहे हो, और अगर आप उस अकाउंट में 100 रुपये 500 रुपये कुछ भी डिपॉजिट करवा रहे हैं 100 रुपये के ऊपर, तो आपको 20 रुपये मिलेगा। बस इसमें इतनी समझने वाली बात है। आरडी अकाउंट की समझ लेते हैं। आरडी अकाउंट पहले देखिए, इसमें RS10 पर अकाउंट मिनिमम डिपॉजिट, यानी 10 रुपये पहले मिलता था अगर आप 50 रुपये से कोई भी आरडी खोलते थे। अब इसमें सिस्टम कर दिया, अगर आप 50 रुपये से कोई भी आरडी अकाउंट खोलेंगे तो आपको 15 रुपये मिलेगा, और अगर आप 50 रुपये के कम से आरडी अकाउंट खोलेंगे तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। ये तीसरा कॉलम है ओपनिंग STDR, यानी जो आप FD बनाते थे, तो FD अगर आप कोई भी FD बना रहे थे 0.5 से लेके मैक्सिमम 25 रुपये तक मिलता था, अब वो 0.5% से लेके आपको मैक्सिमम 50 रुपये तक मिलेगा। अब वो आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। कैश डिपॉजिट, ये होम ब्रांच के दोस्तों, आपके जो कियोस्क के कस्टमर हैं उनमें जो कैश डिपॉजिट आप करते थे तो मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 8 रुपये था 10,000 तक। 10,000 के ऊपर अगर आप करते थे 10,000 से 15,000 तक, 10,001 से 15,000 तक, तो आपको 10 रुपये मिलता था, और 15,001 से 20,000 तक आपको 12 रुपये मिलता था। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, वो कमीशन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अगर आप 100 रुपये से कम कोई भी डिपॉजिट करोगे आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। 100 रुपये से लेके आपको जो अमाउंट इन्होंने दिया है 10,000 तक, तो 2 रुपये से 8 रुपये के बीच में आपको कमीशन मिलेगा। अब इसके बाद लोन अकाउंट का, लोन अकाउंट में मिनिमम 2 रुपये था और मैक्सिमम 10 रुपये था, तो कोई भी चेंजेस नहीं है। लोन अकाउंट में जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कैश विड्रॉल की बात कर लेते हैं। कैश विड्रॉल में देखिए, पहले जो चार्जेस थे लगभग वही हैं, थोड़ा सा इन्होंने मैक्सिमम जो पहले 14 रुपये मिलता था
अब मैक्सिमम वो 15 रुपये कर दिया है। अगर आप कोई भी विड्रॉवल करते थे तो पहले आपको मैक्सिमम 14 रुपये ही मिलता था 0.5% के हिसाब से, 0.50% के हिसाब से, और अब जो मैक्सिमम आपको मिलेगा 15 रुपये मिलेगा। थोड़ा सा माइनर चेंज है और कुछ नहीं। और इसमें थोड़ा सा समझिएगा, आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं 10,000 तक के, उसके लिए बोला गया है, और मिनिमम ट्रांजैक्शन 100 रुपीज़ का होना चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन 100 रुपीज़ से कम का है तो कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। अब जो रेमिटेंस नॉन होम ब्रांच का आप करते थे, 2,000 तक आप जो कैश डिपॉजिट करते थे, उस पर मिनिमम पहले जो आपको कमीशन मिलता था 4 रुपये। अब जो आपको कमीशन मिलेगा मिनिमम 8 रुपये मिलेगा और मैक्सिमम 80 रुपये मिलेगा। पहले भी मैक्सिमम लिमिट यही थी 80 रुपये की, लेकिन मिनिमम में इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है। रेमिटेंस ट्रांसफ़र टू नॉन होम ब्रांचेस। नॉन होम ब्रांचेस में जो रेमिटेंस ट्रांसफ़र, समझिएगा, ट्रांसफ़र जो आप अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में है। नॉन होम ब्रांचेस में उसके लिए दिया गया है 0.5%, मिनिमम 5 रुपये से मैक्सिमम 50 रुपये। और रेमिटेंस ट्रांसफ़र नॉन होम ब्रांच यानी मनी ट्रांसफ़र जो आप करते हैं वो आपको रिमेनिंग सेम रखा गया है। और उसके आगे बढ़ते हैं। ये जो कमीशन रिवाइज किया गया है IMPS जो अपन कैश ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में, तो IMPS का लगभग थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। जो मिनिमम 1% आपको रेमिटेंस का मिलेगा, मिनिमम 19 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये मिलेगा आपको। जो पहले मिनिमम 4 रुपये था और मैक्सिमम 20 रुपये था, अब वो 50 रुपये किया गया है। IMPS ट्रांसफ़र, दोस्तों ये आप ध्यान दीजिएगा, IMPS ट्रांसफ़र जो आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते, अकाउंट से IMPS ट्रांसफ़र करते थे, उसका है। पहले जो 2.5 रुपये से लेके मैक्सिमम 20,000 पे 50 रुपये मिलता था, तो इसमें अब मिनिमम आपको 0.62% यानी मिनिमम 12 रुपये और मैक्सिमम आपको 50 रुपये मिलेगा। रूरल CSPs इंसेंटिव। अर्बन CSPs को कुछ नहीं मिलता है इंसेंटिव के रूप में। रूरल CSPs को 2,000 रुपये जो मिलता है उसमें पहले 25 अकाउंट या फिर मिनिमम 25 ट्रांजैक्शन होने चाहिए थे पर मंथ में, तो आपको रूरल कमीशन 2,000 रुपये मिलता था। अब क्या है, मिनिमम 50 अकाउंट पर मंथ और मिनिमम 100 ट्रांजैक्शन। या तो 50 अकाउंट खुलने चाहिए या तो 100 ट्रांजैक्शन होने चाहिए, दो में से कोई काम हो तो आपको रूरल का कमीशन मिलेगा। इससे कम अगर आपने जो टारगेट है 50 अकाउंट से कम, या फिर इसमें अथवा या तो आप 50 अकाउंट खोल दीजिए या तो आप 100 ट्रांजैक्शन से अगर कम रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें वीकली एवरेज बैलेंस में दोस्तों इन्होंने बड़ा खेल किया है। 0.50% एवरेज बैलेंस का अगर आप आ रहा है पूरे अकाउंटों में लेस देन 1500, जो इन्होंने 0.50 जो एवरेज बैलेंस का पैसा मिलता था, तो उसमें पहले जो मिनिमम आपको 1500 रुपये इनके द्वारा दिया जाता था, सॉरी मतलब 1500 से कम जो खातों में बैलेंस है, अब वो बढ़ा के इन्होंने 1600 किया है। उसका जो 0.5% जो भी एवरेज बैलेंस आपको डिवाइड करके मिलेगा वो, और इसके बाद सेकेंड कॉलम में इन्होंने जो किया है 1% मिलता था। अगर आप ये एवरेज बैलेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एवरेज बैलेंस आपके टोटल नंबर ऑफ अकाउंट देखते हैं, फंडेड कितने अकाउंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनका अगर टोटल आपको अगर 1500 एवरेज बैलेंस था तो उस टाइम पे मिलता था, 1500 से कम या 1500 होना चाहिए था, अब वही बढ़ा के 1600 कर दिया है। अब इसमें जो किया इन्होंने
1501 से 5000 एवरेज बैलेंस अगर रहता था तो 1% मिलता था। अब इसमें किया इन्होंने 1600 से 2000 में 1% मिलेगा आपका, और रिमेनिंग उसके बाद जो 2000 के ऊपर रहेगा तो 1.25%। पहले 1.50% मिलता था। तो और बाकी इन्होंने जो रूरल अर्बन का वो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है अप टू ओनली विल बी कंसिडर्ड इंसेंटिव अगेन एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ 100, और अर्बन या फिर मेट्रो सिटीज़ में 200। ये भी एक कंडीशन है। ये कंडीशन समझ लेते हैं क्या है दोस्तों। अगर रूरल में आपका कियोस्क है तो मिनिमम ट्रांजैक्शन आपके 100 होने चाहिए इन अ मंथ, और अगर आपका अर्बन में कियोस्क है तब आपको एवरेज बैलेंस मिलेगा जब आपका 200 ट्रांजैक्शन पर मंथ इन अ मंथ होना चाहिए, जो कि जनरली हो ही जाता है। लेकिन कई सारे लोग हैं जिनको एवरेज बैलेंस का पैसा अभी तक मिलता था, उन्हें कियोस्क भी बंद कर दिया, तब भी कभी वो सिर्फ थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन कर लेते थे, मतलब मिनिमम आपको 25 ट्रांजैक्शन करना रहता था। अब इसमें देखिएगा नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट मिनिमम 200 ये, और मिनिमम 25 ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ। ये जो नॉन जीरो वाले अकाउंट थे, अगर आपके नॉन जीरो अकाउंट हैं 85 जो इनका कमीशन था, पहले 500 रुपये आपके उसमें कभी कभी आता था जो नॉन जीरो, यानी जिन अगर आपके खाते 85% से कम है, जो खाते जीरो बैलेंस हैं, तो आपको 500 रुपये अलग से इंसेंटिव आता था। तो अगर आपके 85% से कम अकाउंट अगर आपके नॉन जीरो हैं तो 750 रुपये मिलेगा, और 90% अगर आपके खाते फंडेड हैं तो आपको 1000 रुपये मिलेगा। नॉन जीरो जो अकाउंट है उनमें मंथली एवरेज बैलेंस 100 रुपीज़ होना चाहिए, और 100 ट्रांजैक्शन या रूरल में और सेमी अर्बन या अर्बन में 200 ट्रांजैक्शन होने चाहिए। आधार सीडिंग का जो आपके पहले पोर्टल में 5 रुपये मिलता था, उसमें नो चेंज, यानी आपका पुराना कमीशन अभी भी मिलेगा। और इनपुट वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, जो पुराने खाते हैं उनमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डला है, अगर आप मोबाइल सीड करते हैं तो अभी भी आपको 5 रुपये मिलेगा। और जो आप पिन पैड मशीन से न्यू पिन जनरेट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको 5 रुपये मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। और केवल पहले पिन जनरेशन में आपको पैसा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें 3% ऑफ GST कैलकुलेटेड आउट ऑफ एवरी RS 18 ऑफ GST 3। तो इसमें GST में इन्होंने बेनिफिट दिया है कि जो पहले GST का चार्जेस ये सर्विस टैक्स लेते थे तो उनका इन्होंने बंद कर दिया है। डिपॉजिट विड्रॉवल रेमिटेंस 20,000 पर ट्रांजेक्शन, जो चाहे आप मनी ट्रांसफ़र करें तो 20,000 कर सकते हैं, विड्रॉवल भी 20,000 कर सकते हैं, मनी और डिपॉजिट भी 20,000 कर सकते हैं। AEPS और ATM का पर ट्रांजेक्शन जो लिमिट इन्होंने 10,000 पहले जैसी रखी है, और IMPS की 5,000 है। 5,000 कैश में IMPS आप कर सकते हो, अगर आप खाते से किसी के IMPS ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो वो 20,000 तक कर सकते हैं। अभी जो चार्जेस जो आपके लगते थे 20 रुपये, ये यहाँ पे दिखाया गया है, तो वो नील कर दिए इन्होंने। और एक ये यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कैश विड्रॉवल फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन विल बी फीस फ्री इन ए मंथ इन एक्सीडेड, जो आपके पहले 4 ट्रांजेक्शन
फ्री होते थे, उसके बाद 15 रुपये जीएसटी चार्जेस इंक्लूड करके 17 रुपये 70 पैसे के आसपास कटता था। तो यहाँ पे देयरफॉर नो ट्रांजैक्शन विल बी अलाउड। अगर आपके पास ऐसा केस आए तो आप भी समझ जाइएगा कि उसने 4 ट्रांजैक्शन कर लिए हैं। तत्काल मनी ट्रांसफ़र, और ये आप देख ही चुके हो। तत्काल मनी ट्रांसफ़र फॉर नॉन होम ट्रांजैक्शन डिपॉजिट कोर बाय कैश ट्रांसफ़र, जो 1% ऑफ रेमिटेड अमाउंट, मिनिमम 10 रुपये और मैक्सिमम 100 रुपये, जो आप तत्काल मनी ट्रांसफ़र आप करते हैं उसके लिए इन्होंने दिया है। IMPS ट्रांसफ़र जो आप करते हैं 10,000, IMPS ट्रांजैक्शन फीस कैश ट्रांजैक्शन अप टू 5,000, क्योंकि और ट्रांजैक्शन अप टू 5,000 से 20,000 तक, क्योंकि वो 5,000 करके ही होता है। तो आपको अमाउंट मिनिमम 24 रुपये और मैक्सिमम 100 रुपीज़, लगभग वही पहले भी था। दोस्तों यहाँ से आपका कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है ख़त्म। ये अभी जो सर्कुलर आया है नया कमीशन स्ट्रक्चर है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2019 का। तो मेरे ख्याल से कुछ तो फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको एक बार पूरा, आप अपने हिसाब से टैली कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। कोशिश कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।